हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 3 इडियट्स रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं खेसारी लाल यादव के जीवन की असली कहानी। आँख खुल गई बैठ मेरी। तो ये मेरे को सुनने में और देखने में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों है कि भाई अभी तक आपके कमेंट, मतलब जो पहले से वॉच कर रहे हैं चैनल, उनके कमेंट से तो भाई खेसारी जी हमारे लिए भाई इतने ब्लंडर चीज बन गए हुए हैं। और काफी लोगों ने भी बोला था बड़ी नीचे से ये भाई उठे हैं, है ना, गाँव से थे समथिंग, मतलब उनकी आदि कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं हमें कमेंट सेक्शन में। तो मेरे को था कि कुछ ऐसा मिले, तो एक भाई ने हमें कल लिंक दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो दिल से लवी वीडियो करते हैं कड़च करके स्टार्ट इंटरव्यू रियल लाइफ स्टोरी ऑफ तोरा जैसन दोस्त खेसारी रहा यादव। दुश्मन की जरूरत ना पड़ी। ठीक है, तो व्लॉगिंग चैनल पे व्लॉग आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक मारो। ठीक है, बड़ी मस्ती की है कल हम दोनों ने, ये चूतिया था। मैं मर गया था नमस्कार, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव और इस चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सबको दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामना आपके जीवन के लिए, ताकि ऐसे ही आप खुश रहें और लोगों को खुशी से अपनी खुशी बांटते रहें। शुरू में मैं एक ऐसे गांव से था जहाँ पे बहुत स्कोप बहुत कम है। जब मैं पेट में था तो उस समय माटी का घर था मेरा, और वो मेरे पैदा होने से 2-3 महीने पहले वो ढह चुका था। तो रहने के बाद अब आदमी कहाँ जाए, तो फिर बगल में एक हमारे जैसे गांव में बहुत सारे लोग अपने होते हैं, उनका ही घर था, वहीं पे पैदा हुआ था मैं। फिर 3-4-5 महीने मेरी माँ वहाँ रही, अपने परिवार के ही, अपने ख़ानदान के ही लोग थे। फिर हमारा घर धीरे धीरे बन गया, तो शायद माँ वहाँ आई। ये मैं अपने माँ के मुँह से सुनता हूँ, पापा के मुँह से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे तो उस वक्त याद तो है नहीं चीज़ें। तो मम्मी पापा बताते हैं मुझे कैसा था। 6-7 वर्ष का था तब से मैं दूध बेचता था, भैंस चराता था। तो काफ़ी गांव में मेरी काफ़ी दिन मेरी एक मिनट गाइस, यार रिस्पेक्ट है, मैं एन क्यों उतार के देखेंगे भाई आज तो। सीखो ठीक से। है, एन उतार के देखेंगे यार, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बकचोदी नहीं करेंगे हम इस वाले मामले में। जब ऐसी स्टोरीज आ जाती है ना भाई, क्या होता है, हम रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, हम भी ऐसे ही उठे हैं, उठे नहीं है अभी तक, तो हमें कौन नहीं जानता है। उठना नहीं, मतलब चलो जैसा भी है, आए तो है ही है ना कहीं से, बट ऐसी ऐसी स्टोरी तो किसी मैक्सिमम इंडियंस की रहती है, हमारी गरीबों की। ठीक है, वॉच करते हैं, बकचोदी कम करेंगे। जीवन कटी है। उसके बाद मैं जो रामायण महाभारत गाते हैं गांव में, वहाँ पे मैं सीखने लगा रामायण महाभारत। और लोगों के साथ झाल बजाते समय मुझे 10 रुपये मिलते थे। तो उस वक्त 10 रुपये ज़्यादा थे। 98-99 से मैं मेरा 98 का जन्म है। करीब इस लाइन में आया। तू तो था भी नहीं। 10 रुपये मिलते थे कहीं कहीं में। जब से भाई का स्ट्रगल हो गया, तू तब था ही नहीं। मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है। कुछ ज़्यादा बोलता था तो 10-20 और ज़्यादा मिल जाते थे। तो दिन भर रात भर में शो करता था और दिन में मैं पढ़ाई करने जाता था। तो बहुत कष्ट होता था कि अपने पैसे से पढ़ाई करना बड़ा, लेकिन अच्छा भी लगता था कि मैं अपने पैसे से पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत कम ऐसे फाइनेंशियली चीज़ें हो पाती थी, क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले थे। तो स्थितियाँ सुधरती नहीं थी, क्योंकि हम ज़्यादा 7 भाई हैं, चाचा के 4 लड़के हैं और मैं 3 भाई। तो 7 भाई और माँ ने ही सबको पाला है। चाचा की वाइफ मेरी बहुत पहले गुजर गई, तो सबको माँ ने ही पाला। तो 7 भाइयों का देखना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई हर आदमी का, और एक कमाने वाला, तो प्रॉब्लम तो होती ही थी। हमारे पास ज़मीन भी नहीं थी। 5 से 7 कट्ठा ज़मीन हमारे पूर्वजों के थे। फिर भी कट्ठा वहाँ पे कितने को बोलते हैं? यहाँ जैसे एक मरला होता है ना, वो कट्ठा मरला होता है वहाँ पे, या कनाल होता है? मरला होता है। देख लेना, गलत नहीं हो जाना। बस ठीक है भाई, हल्का सा मतलब मरला से बड़ा ही होता है, हिसाब से लगा लो। चल तेरी बात मैं मान लेता हूँ, बट एग्जैक्टली क्या होता है भाई बता देना। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो मरला फिर किनाल बनता है, हमारा यहाँ का ऐसा सिस्टम है। अब कट्ठा बोला भाई ने, तो उसका क्या है exactly? धीरे धीरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करके, चाना बेच के, गार्ड की नौकरी कर करके उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो उसके बाद मैं फिर चला गया आपके दिल्ली में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। फिर लिट्टी चोखा बेचने लगा। लिट्टी चोखा बेच के क्या क्या होता है वो? लिट्टी चोखा होता है, वो खाने में होता है, मिठाई होती है कोई? मिठाई थोड़ा होता है, खिलाया था मेरे अनमोल रतन।
लिट्टी चोखा होता है, जो आटा होता है ना, आटा, हाँ। आटे की बनती है लिट्टी। एक दो किस्म की लिट्टी होती है, एक सत्तू वाली होती है और एक गोईठा वाली पाथी होती है, पाथी, एक उसमें बनाई जाती है। मतलब घर में बनाते हैं। हाँ, तो अगर घर में बनाती है तो हम लोग वहाँ पे बेचते भी होंगे उस टाइम पे, आज की डेट में बिकती हैं। बिकता अच्छा। आग इतना बिकता है कि पूछो मत, बंदा खाने के लिए तरसते उसको। तो हमने कब खाया, तूने कब खिलाया? लाया था भाई, मैंने नहीं खाया ना, खाया आपने। फिर याद नहीं होगा। फिर शादी हो गई मेरी, फिर लिट्टी अच्छा याद आ गया मेरे को। ठीक 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 ठीक, वो बड़ा टेस्ट था यार वो। चोखा बेचा वाइफ के साथ, पापा, मैं, वाइफ, मम्मी, सब लोग दिल्ली रहते थे। एक झोपड़ी था, उसी में लिट्टी बनता था और हम लोग बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे उसी लिट्टी के पैसे से 10-20 और कुछ सो कर करके मैंने कुछ पैसे 10 हमने देखा नहीं दिया था वो वीडियो पे, फिर गांव आके दूसरे गाँव में अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, समझ गया, जो समझ गया। माल फूक के बैठी होती है। अब बातें थोड़ी कम कर ले, सुन ले उधर भी, तेरी भी अगर लगी लैंड है बहन चो, या ऐसा कोई भौसड़ी चोद है। 12,000 रुपये जुगाड़ किया था अच्छा। और उसी पैसे से मैंने कैसेट गाया था, जो कैसेट फ्लॉप हो गया, कुछ आया नहीं, नाम भी नहीं हुआ। तो मैं लोकगीत का गायक था ही नहीं, मैं एक रामायण महाभारत गाता था, उसमें कितने पैसे हैं। तो मेरी गायकी भी डिफरेंट थी लोगों से, जो लोकगीत गाते हैं उन लोगों से डिफरेंट गायकी थी मेरी। लेकिन फिर एक कैसेट गाया 24,000 रुपये लगा के, वो कैसेट थोड़ा बहुत बजा। उसके बाद कंपनी प्रोजेक्ट होने लगे, तो कंपनी प्रोजेक्ट होने लगे तो मेरे पैसे नहीं लगते थे, कंपनी लगाती थी मेरे ऊपर। फिर 2-3 कैसेट ऐसे गाया, 4-5 कैसेट करीब। फिर उसके बाद एक कैसेट गाया मालभेटाई मेला में, और वो रातों रात इतना बड़ा, उस समय मेरी बेटी हो चुकी थी, तो वो रातों रात मुझे स्टार बना दिया। यानी लोगों के दिल में एक जगह बना दी, स्टार नहीं बोल सकते, लोगों के दिल में एक मेरी अहमियत, जो मेरी पहचान थी, जो छुपी हुई थी, उस कैसेट ने मुझे एक पहचान दिया और रातों रात में सबके दिल का राजा बन गया। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर उस वक्त भी मैं लिट्टी चोखा बेच रहा था। फिर जब कैसेट बड़ा हिट हो गया तो फिर लिट्टी चोखा का दुकान मैं छोड़ दिया, पापा बेचने लगे। फिर पैसे जब आने लगे तो मैंने पापा को भी बोल दिया, पापा ये सब छोड़ दीजिए। तो पापा ने भी छोड़ दिया और फिर हर चीज़ अपने जिम्मेदारी पे मैं ले लिया। तो स्ट्रगल पीरियड, जब मैं कैसेट भी गाता था तो उस समय स्ट्रगल पीरियड मेरी बहुत बड़ी होती थी। धूप में जाना, साइकिल चला के कैसेट का प्रचार करना। आजकल कैसेट के प्रचार नहीं हो पाते हैं। आजकल तो यूट्यूब का एक दौर है कि आप कुछ भी गाइए, कुछ भी करिए, आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, आपकी चीज़ें लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पहुंचाना पड़ता था। पहले बहुत उस समय सेल्समैन बन के नहीं, एकदम पुअर बन के आपको जाना पड़ता था, एक लाचार आदमी बन के जाना पड़ता था। फिर भी लोग नहीं रखते थे कैसेट, पोस्टर चिपकाने पे पोस्टर फाड़ देते थे सब, गाली गलौज भी होती थी। तो बर्दाश्त तो करना पड़ता था, क्योंकि आपको एक अपनी दुनिया में छवि बिखेरनी है। तो कई जैसे हमारी वीडियो आपके पास में होती है ना, आज के टाइम में हम बड़े खुश होते हैं। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और उस समय माँ बहन की गाली भी सुननी पड़ती थी। तो मैं खुद ही 12-2 बजे रात को कहीं अगर साउंड सुनता था कि हाँ यहाँ पे शादी ब्याह है, तो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा है, जो लड़कियाँ नाचती थी कलकत्ता से आकर, तो वहाँ पे डीजे बजता था, तो वहाँ पे कैसेट लेकर मैं जाता था, उनको 10-20 देता बिता के, प्लीज़ मेरा भी कैसेट बजाइए, मेरा भी गाना बजाइए, ताकि लोग मुझे जाने कि मैं भी कुछ कोई आदमी हूँ। तो उस टाइप से बहुत स्ट्रगल, रात रात भर घूमना भागना। तो उस बीच में सपोर्ट किसी का नहीं था। और फिर मैं दिल्ली से कैसेट गा गा के कम से कम 12-13 कैसेट मेरी सुपर डुपर हिट हुए। फिर मेरा एक सिनेमा, एक आलोक सिंह है, जो कि पहला सिनेमा मुझे लेकर बनाए, बलिया के रहने वाले। तो पहला सिनेमा वो मुझे लेकर बनाए, साजन चले ससुराल, और फिर मानसू जी उसके डायरेक्टर थे, स्मृति सिन्हा हीरोइन थी। हाँ, अब सबसे हिट मूवी वो साजन चले ससुराल भाई की हाँ पहली हिट तो पक्का आप सुन लें, 100%। पोज करके बोला कर, फिर क्या है, उनके वर्ड मिस हो जाते हैं। ये बटन है यहाँ पे। और फिर मानसू जी उसके डायरेक्टर थे, स्मृति सिन्हा हीरोइन थी। तो वो सिनेमा मेरा बनने के बाद मुझे उस समय कुछ पता नहीं था, मैं डांस भी सीखा नहीं था, डांस सीखा आज भी नहीं हूँ,
लेकिन देख देख के आज कुछ कर बहुत लेता प्यारा हूँ। करते हैं। उस समय मैं 4 से 5 दिन फाइट सीखा था और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ तो मैं महाड़ा में रहने लगा। हमारे एक दोस्त थे, बड़े भाई की तरह है, विकास सिंह बीरप्पन, जिन्होंने मुझे 2-3 महीने अपने घर पे रखा और बहुत सारी चीज़ों पे काम करना था उस समय। ऑडियो भी मैं नहीं छोड़ना चाहता था कि नहीं ऑडियो नहीं छोड़ूंगा, मैं गाऊंगा। तो आज तक मैं ऑडियो गाता हूँ, हर सीज़न में 25, 30, 40 गाने गाता हूँ मैं और लोकगीत गाते रहता हूँ। तो उस वक्त अकेले रहता था, खाना बनाना, कभी कभी खाना बना भी नहीं पाता था तो मैं मार्केट से खाना खरीद लेता था। तो उस वक्त पैसे आ गए थे मेरे पास ताकि मैं कुछ खरीद सकूं। तो धीरे धीरे वही चीज़ें, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। तो लगातार मेरी 3 सिनेमा सिल्वर जुबली हुई, लगातार 50 डे कहीं कितना सप्ताह चल रहा है, तो हर जगह 50 डे होता था। कभी किसी 30 हॉल में तो कभी 40 हॉल में, इस टाइप से सिनेमा मेरे चलने लगे और लगातार 3 सिनेमा मेरा 50 डे हुआ। और उसके बाद जो भी किया सब अच्छे लेवल का सिनेमा किया मैंने और आज यहाँ तक पहुँचा। आप सबके दिल में एक जगह बनाई, सारी स्ट्रगल को मन में रखते हुए, दिल में रखते हुए और अपनी गरीबी को भी दिल में रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए, मैं उस गरीबी को देखकर मैंने मेहनत की, मैं अपने उस लाचारी को देखकर मेहनत की कि मुझे और मेहनत करना है और कोशिश किया तो आज यहाँ तक हूँ, लोगों के दिल में हूँ और कोशिश हर दिन करता हूँ मैं। जे आज 10 जानते हैं तो कल मुझे 15 जाने, ताकि मेरा मेहनत हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे और कोशिश रहे कि आज मुझे 30 करोड़ जनता मोहब्बत करती है, 40 करोड़ करती है, कल मुझे 125 करोड़ जनता में प्यार और आशीर्वाद दे। तो कोशिश यही रहती है। तो देखिए, जीवन जब तक स्ट्रगल करके यहाँ तक नहीं पहुँचे तो फिर उस जीवन का कोई मतलब नहीं। हम दौड़ के कुछ हासिल करते हैं तो हमें लगता है कि मैं दौड़ा हूँ, खुद को गिल्टी कभी फील नहीं होती। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी स्टार बने, हर आदमी लोगों के दिल में अपनी अहमियत जगाए और लोगों के दिल में अपनी अहमियत बना ले। आप जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, उस क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा स्कोप है। इसीलिए मेहनत से कुछ भी हासिल हो सकता है, बशर्ते आप मेहनत कहाँ कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी होती है। कहीं ना कहीं आप जहाँ भी मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, आपको वो चीज़ें मिलेगी। और मैं उसका एक मिसाल हूँ, क्योंकि मेरे पास ना गायकी थी और स्टॉक मार्केट के टिप्स और दूसरों की कॉल्स और दूसरों के सजेशन से तंग आ चुके हो, अगर नहीं पता चला ट्रेड करने ना ही कोई चेहरा था और ना ही कोई पहचान थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत किए हम, अपने औकात से ज़्यादा मेहनत किया मैंने। तो मेरी वो लेवल नहीं थी, उसके बावजूद भी पैदल घूम घूम के, ट्रेन पे बैठ के, बस के ऊपर बैठ के बहुत सारी चीज़ें की, तो चीज़ें तो आ गई ना अपने पास। आज लोगों के दिल में एक जगह तो है ना। तो बस कोशिश करिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए आपके अंदर वो अगर शक्ति है, आपका मंजिल तय है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप दुनिया के दिल में अपनी एक जगह बना सकते हैं। चलिए, प्रणाम। इस चैनल पे जो स्टोरी मैंने आपको बताई अपने जीवन की, अगर आप 10 भी इसको फॉलो करें तो शायद आप 10 की जीवन बदल जाएगी। और इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोगों से जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप सुने, ताकि हो सकता है जब आप फ्रस्ट्रेट हैं तो उस चीज़ों को कभी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ गलत काम ना करें, ताकि आपके माँ बाप आपके पीछे हैं, आपकी परिवार है, पूरी फैमिली है। तो मेरे कहने का मतलब कि जीवन में बहुत कुछ स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल से कभी भागिए मत, स्ट्रगल से घबराइए मत, क्योंकि स्ट्रगल आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आप जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी तो आप दुनिया का एक एक्सप्रेशन बन सकते हैं। आप अगर आप स्ट्रगल करके नहीं आएंगे तो आपके जीवन में कुछ बताने के लिए नहीं रह जाता है। तो स्ट्रगल को हमेशा अपना ताकत बनाइए, ताकि आपके जीवन में आपके अपने बच्चों को भी बताने के लिए कुछ तो चीज़ें हो जो आप अपने बच्चों को बोल सके कि मेरे पास ये था बेटा, मैं कुछ नहीं था। तो जब स्ट्रगल करके आएंगे तो आपकी अपनी कहानी होगी, आपकी अपनी, क्योंकि जो जिस चीज में वक्त लगा हो ना उसका रिजल्ट ही अच्छा होता है। जो रातों रात वाला सिस्टम होता है ना, रातों रात चढ़ तो जाओगे, गिरते भी बड़ी जल्दी हैं। आपने देखोगा आजकल की जो वीडियो वायरल होती है, कभी कुछ होता है, वो कुछ ही महीना या कुछ हफ्तों का गेम होती है, उसके बाद बंदे गायब। यही सिस्टम है। पर जो पीछे से ऐसे ऐसे करके आया होता है ना भाई, वही एंड तक लेके लंबी जाता रेस का घोड़ा, लंबी रेस का घोड़ा होता था वो पीछे। हाँ, क्योंकि रुकता नहीं है। वो इतना टूट के सीख चुका होता है ना भाई,
ठीक है, जिंदगी है ही एक्सपीरियंस है। एक मिनट भैया, क्या बोलना चाहते हो? ये कौन सा घोड़ा है बहन चोद? तो घोड़ा कैसे चलता है? एक तो ये भैन के लोड़े हैं। इतिहास होंगे। और इस कहानी को जरूर पढ़िए कि एक लिट्टी बेचने वाला, एक भैंस चराने वाला, एक दूध बेचने वाला आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो आपके पास तो आप कैपेबल हैं, आपके पास तो बहुत सारी आज सुविधाएं हैं। हम विदाउट सुविधाएं यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन आज तो बहुत सारा स्कोप है, बशर्ते हमें लगन से चीज़ें करनी है। तो आप लगन से चीज़ों को करिए। बस दिल से थैंक यू। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने जीवन को कभी डिप्रेशन में लेके मत जाइए। कोशिश करिए बिल्कुल भी नहीं। इतिहास बने। ठीक है, तो इतना मादर चौधरी इंसान है नहीं, सारा सीरियस टॉपिक पे भी हंसा देते देख हैं। गाइस, मैंने क्यों हंसाया पता है? बताओ। अबे यार कुछ नहीं हुआ कि सारी चीज थोड़ा सा कुछ बोल रहे थे, मैंने कर ले लिया। एंड हो चुका है, बस थोड़ा सा रह जाता तो कट हो गया मेरे से। अबे बहुत है, 37 से 48। जब तू दिखा दे फिर क्या है एंड में। हाँ मेरे 10 सेकंड की स्टोरी डाल ए मां के दीने हैं फुद्दी दे, ठीक है। घोड़ा इसका- साले कुछ ढंग की बात करने वाला होता हूँ, ऐसे साले चूतिए बोलते हैं भैन के लड़े। अरे भैया ये चूतिया ना। तेरे से कौन सी मैंने कुछ मांग ली थी? कौन सा तुमने खोल के यार ऐसे गांडू है ना बहन। मैं कुछ ढंग की बात करने वाला था पर नहीं, अब मेरे को करनी भी नहीं है। इन्हीं से सुन लेना, इन्हीं की बकचोदियां करो। ये था मेरा वन टेक फर्स्ट रिएक्शन। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए 3 इडियट्स रिएक्शन। गांड मरा लो बहन चो दोनों। पीस आउट। पीस आउट। इसका घोड़ा, सबका घोड़ा ऐसे मां के होता है। लड़े इसका घोड़ा ऐसे होता है, घोड़ा नहीं है। मूड ही खराब कर दिया हमारी दिन। ये चल ले- खत्म कर उसको। जाओ।